मुफ्ती साहब गुफ्तगू कर रहे थे रिश्तों में जो रुकावट आती है, जी। क्या ये जानबूझकर किसी तरह से जादू टोना भी होता है और जो है कुछ जो स्पियत होती है ज़ाती तौर पर जो आपस में रिश्तेदारों में, इसको दूर करने के लिए क्या कहा गया है? पहली बात तो ये है कि रुकावटें सिर्फ जादू टोने की बुनियाद पर या किसी के कुछ कराने की बुनियाद पर नहीं होती है। एक बड़ा हमारे समाज के अज़हान में ये ख़्याल रहता है कि किसी ने कुछ करा दिया होगा जिसकी वजह से रुकावट आई है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब के दर्जे में तो बहुत सी बातें रखी हैं, लेकिन असबाब में इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है कि मुसब्बिबुल असबाब के फ़ैसले को वो रोक सके। अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल तवक्कुल एतमाद हो, ईमान में क़ुव्वत हो और फ़ाइल हकीकी रब्बुल आलमीन को माने। हर शय में नफ़ा और ज़रर जो उसने रखा है वो जो नसीब में है वो तो नफ़ा भी हासिल होगा, ज़रर भी पहुँचेगा। कोई दुनिया की ताकत उसको न तो कम कर सकती है न बढ़ा सकती है। हाँ, अलबत्ता आजमाइश और इब्तिला अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए रखी है, जो कि उसने अपने कलाम मजीद के ज़रिए से बयान की है। वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तकलीफ़ देकर भी तुम्हें आज़माते हैं, राहत देकर भी आज़माते हैं। तो यहाँ खैर और शर दोनों से भी इंसान को गुजरना पड़ता है, तकलीफ़ भी आती है, राहत भी आती है। तो हमेशा हम ये ना समझें, कभी होता है ऐसा कि किसी ने कुछ कराया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन हम लोग तकरीबन, मैं अगर मुबालगा ना हो तो 90% अज़हान में ही जब भी कुछ ताख़ीर हुई तो समझते हैं कि जी नहीं, कुछ ना कुछ कराया होगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह के कलाम में ये हमें उसने जो बतलाया याद रखें, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। रिश्तों में रुकावटों के बाब में हम बहुत ही दर्दमंदाना अपील करना चाहेंगे ज़िम्मेदारों से, सरपरस्तों से भी और उन बच्चियों से और बच्चों से भी जिनके रिश्ते होने हैं, कि आप गौर करें। आप इनके उनके बारे में बात करके खामोश बैठेंगे नहीं चलेगा। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना भी तो चाहिए, अपने अमाल का मुहासबा भी तो करना चाहिए। हम बदअमलियों में ज़िंदगी बसर करें, हम खुदावंद कुद्दूस के अहकाम को तोड़ दें, क़वानीन की खिलाफ वर्जी करें, फिर उसके बाद अगर कुछ ताख़ीर हो जाए, उसकी आजमाइश हो, अल्लाह पाक अपने बंदों को तकलीफ़ देकर ये चाहता है कि रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, नदामत के आंसू बहाएँ, अल्लाह की बारगाह में शर्मसार हों, तज़र्रुअ वज़ारी करें। बजाय इसके हम ये कहें कि किसी ने कुछ कराया होगा, तो सारे के सारे हमारे केस में किसी न किसी का नाम आ जाता है। अब उसके बाद हम बदगुमानियों में मुब्तला हो जाते हैं, अपना मुहासबा करने नहीं पाते। जब भी कोई रुकावट महसूस करें तो सबसे पहले देखें कि हमसे क्या कसूर हुआ। अल्लाह पाक ने तो असबाब में सब कुछ रख दिया है, वही करने वाला है, जोड़ा नसीब का बनाया है, ये तो तय है। हम खुदा की कसम खा के भी भैंसे मोमिन के कह सकते हैं कि जोड़ा पैदा कर दिया, उसने मौजूद है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा। तो उसकी वजह क्या है? हमने कुछ ऐसी शर्तें मुकर्रर की हैं जिसकी वजह से रिश्ते नहीं आते। इब्तिदाअन जब रिश्ता आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी सतह जो है इससे गिरा हुआ है, मेयार से कम है, फरोतर है, इसको छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, कोई बेहतर चीज़ को अगर रद्द करते हैं तो अल्लाह पाक एक इब्तिला में डालता है। उसके बाद ऐसी ज़िंदगी को हमने देखा है, हमारे मुख्तसर से ज़िंदगी में बहुत से तजर्बात है इस बारे में, कि बाज़ रिश्ते अच्छे आए, लेकिन ये कह कर कि भाई हमको फ़लाँ अंदाज का रिश्ता चाहिए था, हमको ये पसंद नहीं है, छोड़ दिया गया। उसके बाद अब हालत ये हो गई है कि वो अब मुसलसल रिश्ते नहीं आने की वजह से ये कह रहे हैं कि जो भी जैसा भी हो, बहरहाल हम आए तो कर देंगे। इब्तिदाई दर्जे में जो आया था, नेक, दीनदार, अल्लाह को जानने वाला, खुदा की मारिफत रखने वाला, रसूल पाक अलैहि सल्लम से मोहब्बत करने वाला और हलाल की रोज़ी कमा कर खिलाने वाला, लेकिन एक मेयार अपना बनाया हुआ था, उस मेयार के मुताबिक नहीं उतरा, नज़रअंदाज कर दिया, आजमाइश शुरू हुई। सही बात, बिल्कुल सही बात है। यकीनन वो रिश्ते जो इब्तदाई दौर में नाज़रीन जब आप देखने निकलते हैं, बेहतर रिश्ता आ जाए तो फौरी लब्बैक कहना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है यही रिश्ता अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाया हो आपस में अच्छे ज़िंदगी गुजारने के लिए।